हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज अगेंस्ट द ऑड्स मार्केट में मूवमेंट रही। बैंक निफ्टी करीबन 450 पॉइंट्स नेगेटिव ओपन होने के बावजूद क्लोजिंग जो दी थी मार्केट ने वो ग्रीन में दी, वो पॉजिटिव दी है और ये काफी कुछ इंडिकेट करता है। मार्केट में करीबन कोटक बैंक जैसी जो बड़ी कंपनी है जिसका काफी बड़ा वेटेज भी होता है बैंक निफ्टी में, उसको लोअर सर्किट लगने के बावजूद बैंक निफ्टी ने इतनी स्ट्रेंथ दिखाई है। लेकिन क्या ये स्ट्रेंथ अभी आगे जाके वैसी कंटिन्यू रहेगी या फिर आज के दिन के लिए थी, क्योंकि उसको सपोर्ट को एक्सिस बैंक और कुछ दूसरे जो स्टॉक्स थे उनके रिजल्ट्स अच्छे आए थे और उसके कारण भी कुछ हद तक हमें मार्केट में स्ट्रेंथ दिखाई दे रही थी। और कौन से रिजल्ट्स आज डिक्लेयर हुए और उस रिजल्ट्स का उस स्टॉक के प्राइस पर कैसे मूवमेंट पॉसिबल है, इन सारी चीजों का हम डिस्कस करेंगे। और आने वाले टाइम के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में कौन से मूव पॉसिबल है, इन सारी चीजों का हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज एक्सिस बैंक में कुछ हद तक हमें काफी अच्छी पॉजिटिव रैली हमें दिखाई दी। उसका नेट प्रॉफिट करीबन 780 करोड़ तक आया है और उसी के साथ में जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें भी अच्छी राइज हमें दिखाई दे रही है। नेट इंटरेस्ट इनकम करीबन 4% तक राइज हुआ है। जो टोटल एसेट्स है, टोटल एसेट्स भी करीबन 12% इंक्रीज हुए। टोटल डिपॉजिट्स जो है वो 13% इंक्रीज हुए और जो लोन बुक है, लोन बुक भी अगर दिख जाए तो वो 14% राइज है। और उसी के साथ में ये सारे परफॉर्मेंस अच्छी होने के बाद भी जो एनपीएस जो है वो कंसिस्टेंटली डिक्रीज होते जा रही है, तो उसी की वजह से उसमें काफी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है और शायद आगे जाके भी ऐसी स्ट्रेंथ कंटिन्यू रह सकती है। लेकिन उसी के साथ में कोटक बैंक पर जो न्यूज आई थी कि आरबीआई ने करीबन कोटक बैंक को ये किया कि क्रेडिट कार्ड वो अभी आगे जाके नहीं दे सकते और जो उनका ऑनलाइन जो अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस था उनको भी उसने बंद कर दिया है। और उसमें आरबीआई का ये कहना था कि करीबन 2 साल से हम कोटक बैंक से ये कह रहे थे कि जो भी दिक्कतें आ रही है, जो टेक्नोलॉजिकल जो भी दिक्कतें हैं, टेक्नोलॉजिकल दिक्कतें मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट होता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट अगर कुछ होता है डिजास्टर में तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी रिकवरी आप कैसे कर पाओगे, और उसी के साथ में अगर बहुत ज्यादा यूजर्स अगर आपके बढ़ते हैं तो आप उसको कैसे हैंडल कर पाओगे। तो इन काफी कुछ चीजें थी टेक्नोलॉजिकली वाइज, तो उनका आरबीआई कंसिस्टेंटली उनको पूछ रही थी कि इसके बारे में हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए। लेकिन उसमें आगे जाके कुछ ना होने के कारण और ना कुछ प्रोग्रेस ना होने के कारण फिर उसने आरबीआई ने ये डिक्लेयर किया था कि इनको अभी नए जो क्रेडिट कार्ड्स है वो नहीं दे सकते हैं। और उसी के साथ में जो ऑनलाइन जो ओपनिंग था प्रोसेस जिसके ऊपर सबसे ज्यादा उनका रेवेन्यू था वो भी बंद कर दिया है। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, कंप्लायंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं है, मतलब कुछ रूल अगर उन्होंने ब्रेक नहीं किया, ये टेक्नोलॉजिकल दिक्कत है और मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाके ये सॉल्व भी हो सकते हैं। लेकिन ये सॉल्व होने के लिए मुझे ऐसे लगता है कि 12 से 12 महीने या फिर एक साल से 1.5 साल लग जाते हैं और उसमें करीबन काफी शॉक स्टॉक को लग सकता है। तो इसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दिनों तक ये स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। और उसी के साथ में इंडस बैंक के अगर रिजल्ट्स देखे जाए तो इंडस बैंक के आज रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए और काफी अच्छे प्रॉफिट में जंप हमें दिखाई दी। प्रॉफिट में करीबन 15% की जंप दिखाई दी, करीबन 2347 करोड़ की। और जो नेट इंटरेस्ट इनकम है ये काफी बड़ा पार्ट होता है बैंक्स के लिए, क्योंकि इनकम से जो भी रेवेन्यू आता है वो काफी क्रूशियल होता है, क्योंकि मेन जो रेवेन्यू होता है किसी भी बैंक का, जो मेन जो प्रॉफिट होते हैं तो वो यही से आते हैं। तो उसमें भी अगर देखा जाए तो करीबन 13.9% की राइज हमें दिखाई दे रही है, जो कि करीबन 5397 करोड़ हो रही है। तो इंडसइंड बैंक के रिजल्ट्स मुझे कुछ हद तक अच्छे लग रहे हैं। और नेस्ले इंडिया के भी आज रिजल्ट डिक्लेयर हुए और हाल ही में जो एचयूएल के भी रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए थे या फिर जो भी एफएमसीजी कंपनीज के जो रिजल्ट्स निकल रहे थे वो इतने स्ट्रांग नहीं दिखाई दे रहे थे। तो यही कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि शायद नेस्ले के भी उतने अच्छे ना निकल के आए, लेकिन उसके पूरा विपरीत नेस्ले ने करीबन 934 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया, जो काफी अच्छा फिगर है और एस्टिमेशन से काफी अच्छा निकल के आया है। और ये जो नेट प्रॉफिट दिखाई दे रहा है वो करीबन 27% राइज में हमें दिखाई दे रहा है और उसी के साथ रेवेन्यू जो दिखाई दे रहा है वो करीबन 5268 करोड़ पर दिखाई दे रहा है और रेवेन्यू में भी करीबन 9.1% की ग्रोथ नेस्ले में दिखाई दे रही है। और उसके साथ में इबिडा भी अच्छा दिखाई दे रहा है, इबिडा में करीबन 1337 करोड़ की इबिडा डिक्लेयर हुआ है, वो भी उसमें अभी अच्छी राइज हमें दिखाई दे रही है। और टेक महिंद्रा के भी रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए। अभी फिलहाल में अगर देखा जाए तो आईटी जो कंपनीज है उन पर काफी प्रेशर बनाया हुआ है, क्योंकि जो ग्लोबल क्यूज जो चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन वॉर हो गया या फिर जो भी क्रूड का जो दिक्कतें हो गया, फिर वापस अभी इजराइल हमास हो रहा है, तो ये सारे ग्लोबल टेंशंस की वजह से आईटी सेक्टर को काफी बड़ा इंपैक्ट हो रहा है। और क्योंकि यूएस का जो मार्केट है, मेन जो रेवेन्यू आता है वो यूएस के मार्केट से आता है और यूएस मार्केट भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं दिखाई दे रही, तो और उसी की वजह से आईटी सेक्टर जो है उसमें कुछ हद तक वीकनेस हमें दिखाई दे रही थी। तो रेवेन्यू अगर देखा जाए तो रेवेन्यू में कुछ हद तक हमें डिक्लाइन दिखाई दे रहा है, वो करीबन 13,101 करोड़ था और वो अभी करीबन 12,871 करोड़ पर है। और इबिट भी अगर देखा जाए तो इबिट करीबन 703 करोड़ पर था, वो अभी 638 करोड़ है, तो इबिट में भी कुछ हद तक हमें फॉल दिखाई दे रहा है। मैन्युफैक्चरिंग अगर देखा जाए तो उसमें करीबन 1% तक उसमें फॉल दिखाई दे रहा है और बीएफएसआई में करीबन 3% तक राइज हमें दिखाई दे रही है।
और उसी के साथ में जो एक्टिव कस्टमर्स है, एक्टिव कस्टमर्स में डिक्लाइन हमें दिखाई दे रहा है। टेक महिंद्रा के जो रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं वो इतने अच्छे नहीं दिखाई दे रहे, और आईटी सेक्टर एज अ होल भी कुछ हद तक प्रेशर में ही दिखाई दे रहा है। अभी हम देखेंगे कि आने वाले टाइम में निफ्टी और बैंक निफ्टी में कौन से मूव्स पॉसिबल है। अभी निफ्टी में अगर देखा जाए तो निफ्टी ने करीबन 22,559 पर क्लोज दिया है, और काफी स्ट्रांगली निफ्टी ने स्ट्रेंथ दिखाई दी आज। लेकिन निफ्टी का जो आज का हाई था वो काफी स्ट्रांग रेजिस्टेंस था। अभी अगर देखा जाए तो निफ्टी ने करीबन 22,632 से टच करके उसमें फॉल दिखाई दिया, और इस रेंज को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो पास्ट इसमें भी काफी बार इसने एज अ रेजिस्टेंस काम किया है, और इसको जब ब्रेक किया था तो उसके बाद इसने एज अ सपोर्ट काम किया है। तो 22,632 ये काफी क्रूशियल लेवल रहेगी। अगर 22,632 अगर ब्रेक होती है तो मुझे ऐसे लगता है कि फिर वापस हम जो हमारा टारगेट था 23,000 तक जा सकता है। और डाउनवर्ड साइड में अगर देखा जाता है 22,478 ये एक सपोर्ट का काम करेगा, और उसके बाद जो सपोर्ट है वो करीबन 22,353 पर हमें दिखाई दे रहा है। तो मेरी मूव ये रहेगी कि जो आज का जो क्लोज था 22,559 अगर पॉजिटिव ओपन होता है तो यही मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और फर्स्ट टारगेट मेरा 22,632 रहेगा। और अगर 22,632 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो फिर मेरा जो टारगेट रहेगा वो 23,000 तक मैं इसको ट्रेल करते रहूंगा। और डाउनवर्ड साइड में अगर 22,478 सपोर्ट जोन पर अगर निफ्टी हमें मिलती है तो वहां से मैं एक बाय ट्रेड लूंगा, और जब तक कि 22,478 के नीचे कैंडल सस्टेन नहीं होती तब तक मैं उसको रखूंगा। अगर नीचे सस्टेन होती है तो मैं उसको निकाल दूंगा। 22,478 के नीचे अगर निफ्टी रहती है तो मुझे ऐसा लगता है 22,353 तक जा सकती है, और वहां से वापस हम एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी में भी काफी स्ट्रेंथ हमें दिखाई दे रही है। आज बैंक निफ्टी का एक बड़ा स्टॉक जिसको लोअर सर्किट लग रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बैंक निफ्टी करीबन 350 पॉइंट्स अगर जा रही है, तो ऐसे सीनरियो में अगर उस स्टॉक को, अगर कोटक बैंक को लोअर सर्किट नहीं होता तो मुझे ऐसे लगता था कि आज की लेवल भी ये उसने ब्रेक कर दी होती। लेकिन अभी ये फिलहाल क्रूशियल लेवल पर है 48,503 के अगर ऊपर बैंक निफ्टी रहती है तो नेक्स्ट टारगेट मेरा सीधा 49,000 यही मेरा टारगेट रहेगा। और अगर 48,500 के नीचे अगर रहती तो 48,500 का स्टॉप लॉस रखकर मेरा जो टारगेट रहेगा वो 47,800 इस लेवल तक रहेगा। जब दोनों साइड में करीबन 500, 600, 700 पॉइंट्स की रैली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और शायद वो हो भी सकते जिस तरीके से स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, तो बड़ी रैली आना मुझे ऐसे लगता है कि पॉसिबल है। तो इस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी में मेरी मूव रहेगी। और जो भी लाइव मार्केट अपडेट्स आते हैं, जो भी स्टॉक रिलेटेड भी होते हैं या फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी रिलेटेड भी होते हैं, तो मैं वो सारे, हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। पूरी तरह से फ्री चैनल है और वहाँ पे मैं सारी इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल रहे। थैंक यू।